कैसे हैं? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है डॉक्टर विजय कुमार एस सचदेव और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है एक्सपर्ट ऑफ डिजीज़ एंड इट्स ट्रीटमेंट। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सबसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट्स दें ताकि मैं बर वक्त और रोज़ाना की बुनियाद पे आपको डिजीज़ के मतलब नॉलेज और उसकी ट्रीटमेंट के मतलब ब्रीफ करता रहूँ। आज का मेरा जो टॉपिक है वो है टीनिया और दूसरा है कैंडिडियासिस। हम इसको जो है ना रिंगवर्म में कहते हैं। तो हम अब शुरुआत करते हैं टीनिया से, उसके बाद हम आएंगे कैंडिडियासिस की तरफ से। तो टीनिया के पहले हम उसके काइंड्स बताएंगे, उसके बाद काइंड्स के बाद उनकी ट्रीटमेंट के मुताबिक आपको बताएंगे। सबसे पहले आ जाता है पेशेंट की तरफ हम आते हैं और हमको बारी बारी आपको दिखाएंगे। सबसे पहले आ जाती है टीनिया कैपिटस। वहाँ पे यहाँ पे पेशेंट को जो है ना सर के स्काल्प पे टीनिया इन्फेक्शन हो जाता है। इसमें ड्राई भी होता है और इन्फेक्टेड भी होता है। ठीक है, ये हो गया टीनिया कैपिटस। दूसरे नंबर पे आता है माउथ कोलिया। इसमें जो है ना ओरल कैंडिडियासिस आ जाता है, यानी माउथ में जो है ना फंगस इन्फेक्शन होता है। तीसरे नंबर पे आता है टीनिया फेसिस। वो आती है ज़्यादातर जो है फेस पे यहाँ पे टीनिया यानी कि रिंगवर्म हो जाता है तीसरे नंबर पे। चौथे नंबर पे आता है टीनिया बार्बरी। टीनिया बार्बरी ज़्यादातर होती है मूँछों की जगह पे और दाढ़ी की जगह पे, यानी कि दाढ़ी की जगह पे और मूँछों की जगह पे अगर टीनिया हो तो हम उसको बार्बरी कहते हैं। उसके बाद आ जाता है टीनिया वर्सिकलर। टीनिया वर्सिकलर ज़्यादातर जो होती है वो फेस पे भी होती है, यहाँ पे आपके शोल्डर्स पे भी होती है, बैक पे भी होती है और अपर पार्ट ऑफ चेस्ट पे भी होती है। हम इसको टीनिया वर्सिकलर कहते हैं। उसके बाद आ जाती है टीनिया कार्पोरस। टीनिया कार्पोरस मोस्ट लाइकली जो है ना यहाँ पे आपकी होती है, हम इसको जो है ना टीनिया कार्पोरस कहते हैं। और जो दूसरा जो किस्म है वो है टीनिया क्यूरिस। वो ग्रोइन रीजन पे हो जाती है, यानी कि पेशेंट को इस जगह पे यानी कि धोबीच भी इसको हम कहते हैं टीनिया क्यूरिस हो जाती है। और आज सबसे आखिर में जो होती है वो होती है वल्वो विजाइनल कैंडिडियासिस। वल्वो विजाइनल कैंडिडियासिस। ये हो गए टोटल हमारे टीनिया के अक़साम और कैंडिडियासिस के अक़साम। अब हम आ जाते हैं ट्रीटमेंट की तरफ से। तो हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं टीनिया कैपिटस की तरफ से। तो टीनिया कैपिटस अगर ड्राई है तो उसमें आपने ड्राई में सिर्फ आपने ये करना है कि टर्बिनाफिन सॉल्यूशन भी आता है, टर्बिनाफिन टेबलेट भी आता है। तो अकॉर्डिंग टू वेट एंड एज के हिसाब से आपने टर्बिनाफिन देना है ड्राई टीनिया कैपिटस में। अगर इन्फेक्टेड है तो उसके साथ आपने कॉम्बिनेशन में एंटीबायोटिक भी देना है और एंटीहिस्टामिन भी देनी है। और कम से कम जो है उसका ड्यूरेशन होना चाहिए 2 to 4 वीक्स। ये हो गया टर्बिनाफिन का टीनिया कैपिटस में। उसके बाद हम आ जाते हैं माउथ कोलिया, ओरल कैंडिडियासिस। इसमें आपने जैसे ही आपने डायग्नोज बना दिया और माउथ आपने देखा उसमें जो है कैंडिडियासिस डेवलप है, तो उसमें इसमें नहीं है मगर बहुत ही मामूली भी है। तो उसमें अपने ड्रग ऑफ चॉइस जो है वो है इट्राकोनाजोल। इट्राकोनाजोल का जो डोजेज है वो 1 कैप्सूल ओडी डोज है फॉर 2 वीक्स। अच्छा, तीसरे नंबर पे हम आते हैं टीनिया फेसिस की तरफ, यानी कि आपके फेस पे यहाँ पे टीनिया होगा और इसका जो ट्रीटमेंट है वो है इट्राकोनाजोल कैप्सूल 1 ओडी फॉर 2 वीक्स। उसके बाद हम आ जाते हैं टीनिया बार्बरी की तरफ। टीनिया बार्बरी ज़्यादातर होती है मूँछों पे होती है और दाढ़ी पे होती है। तो हम जब मूँछों और दाढ़ी पे आपको टीनिया नज़र आए तो उसमें भी ट्रीटमेंट जो है वो ड्रग ऑफ चॉइस है इट्राकोनाजोल। वो 1 कैप्सूल ओडी देना है फॉर 2 वीक्स के लिए। उसके बाद हम आ जाते हैं टीनिया वर्सिकलर से। वहाँ पे जो आपको जो सफ़ेद डार्ट्स नज़र आएंगे, यानी कि बैक पे भी, शोल्डर और यहाँ अपर पार्ट ऑफ चेस्ट पे भी और कभी कभार यहाँ पे फेस पे भी हो जाते हैं। सफ़ेद पे हल्के हल्के से डार्ट्स नज़र आ जाते हैं थोड़े, तो इसको हम कहते हैं टीनिया वर्सिकलर कहते हैं। और इसकी जो ड्रग ऑफ चॉइस जो ट्रीटमेंट है वो है टर्बिनाफिन सॉल्यूशन और टर्बिनाफिन टेबलेट फॉर्म में आती है। और टर्बिनाफिन टेबलेट का जो डोजेज देना है वो अकॉर्डिंग टू वेट एंड एज के सब देखना है। और सॉल्यूशन है वो 2 मरतबा रोज़ाना लगाना है और कम से कम इसकी ट्रीटमेंट जो होनी चाहिए वो 2 वीक्स होनी चाहिए।
उसके बाद हम आ जाते हैं टीनिया कार्पोरस की तरफ। यहाँ पे जो है ना आपको टीनिया की जाने के रिंगवर्म्स नज़र आ जाएं, तो आपने जो है ना इसका नाम है टीनिया कार्पोरस। और इसमें भी जो है ना ट्रीटमेंट है, हमारी जो ड्रग ऑफ चॉइस है वो है इट्राकोनाजोल। आपने इट्राकोनाजोल 1 OD देना है फॉर 2 वीक्स के लिए। उसके बाद हम आ जाते हैं टीनिया क्यूरिस में, जिसको हम धोबी इच भी कहते हैं। वो इस जगह पे होती है, मेल और फीमेल में होती है। तो जब आपका डायग्नोस यानी कि टीनिया क्यूरिस हो तो आपने उसको इट्राकोनाजोल कैप्सूल देना है 1 OD फॉर 2 वीक्स के लिए। और सबसे आखिर में आ जाती है आपको बल्बो विजाइनल कैंडिडाइसिस, और इसकी जो ट्रीटमेंट है इट्राकोनाजोल 1 OD फॉर 3 डेज के लिए। एक और भी चीज़ रहती है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो है उसका नाम है ओनिकोमाइकोसिस ऑफ फिंगर्स। यहाँ पे जो टीनिया का इन्फेक्शन होता है फिंगर्स का, और इसकी जो ट्रीटमेंट है वो है ड्रग ऑफ चॉइस है वो है टर्पिनाफिन। टर्पिनाफिन अकॉर्डिंग टू वेट एंड एज के हिसाब से आपने डेली देनी है फॉर 3 मंथ्स के लिए। इसका नाम है ओनिकोमाइकोसिस ऑफ फिंगर्स। और जब ये पाँव पे आ जाए यानी बिग टो पे ऊपर करें, आप निकालिए चप्पल। अगर आपको जो ना टीनिया इन्फेक्शन यहाँ पे नज़र आ जाए यानी कि बिग टो के नेल पे, तो आपने इसको जो है टर्पिनाफिन जो है टेबलेट देनी है रोज़ाना की बुनियाद पे पर केजी और पर वेट के हिसाब से 1 OD यानी कि 250 मिलीग्राम डेली फॉर 3 to 6 मंथ आपने ओनिकोमाइकोसिस की ट्रीटमेंट देनी है फॉर बिग टो, और फिंगर के लिए देनी है 3 मंथ्स के लिए फॉर फिंगर, इसको ओनिकोमाइकोसिस कहते हैं। तो ये मेरी तरफ से आपको मेरी नॉलेज शेयर की है मैंने आपको टीनिया या रिंगवर्म्स, और दूसरे नंबर पे कैंडिडाइसिस, ये है हमारी तरफ से। खुदा हाफ़िज़।